अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सागर अब्बास। आप देख रहे हैं सागर टीवी। आज की वीडियो हमारी बालों से मुतालिक है, बालों की सेहत से मुतालिक कुछ ऐसी ग़िज़ा हैं जिनका इस्तेमाल करके रेगुलर इस्तेमाल करके हम अपने बालों को सेहतमंद कर सकते हैं। जी हाँ, बालों में सेलेनियम कहलाने वाले कीमियाई मादे की मिकदार ख़ासी ज़्यादा होती है। बादाम में सेलेनियम कहलाने वाले कीमियाई मादे की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो बालों को बेहतर बनाने में मदद करती है। लंबे और घने बाल सारी दुनिया में ख़वातीन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और सबसे बड़ा मसला भी, लेकिन किसी भी कल्चर में ऐसी ख़वातीन को तारीफ़ी निगाहों से देखा जाता है जिनके बाल लंबे और घने हों। कमज़ोर और हल्के बालों वाली ख़वातीन हमेशा अपने बालों को चमकदार और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती हैं। ये तहरीर और ये वीडियो इसी ख़वातीन के लिए है और जिसमें हम इन 8 ग़िज़ाओं के बारे में बताएँगे जो बालों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन हैं। सबसे पहली चीज़ है उसमें बादाम। इसमें सेलेनियम कहलाने वाले कीमियाई मादे की मिकदार खासी ज़्यादा होती है, जो बालों को बेहतर बनाने में मदद करती है। सेलेनियम आपके बालों को धूप से बचने वाले नुकसान से भी बचाता है। ब्राज़ीली बादाम ब्राज़ीली नट में सेलेनियम सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो मैसर ना हो तो इसकी जगह आम बादाम और काजू भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी, जी हाँ, ये मुफीद सल्फ़र से भरपूर होती है, जो खून की गर्दिश बेहतर बनाने के साथ साथ बालों की नशोनुमा को भी बेहतर करती है और तेज़ करती है। इसलिए सल्फ़र को खूबसूरती बढ़ाने वाली मॉडर्न ब्यूटी मिनरल भी कहा जाता है। रोज़ाना एक अंडे की सफ़ेदी सिर्फ 30 दिन तक इस्तेमाल करें और ख़ुद नताइज दिखें। तीसरी जो चीज़ है वो है खुश्क दही। बाज़ार से आम मिलने वाली दही लें और इसे मलमल या किसी दूसरे बारीक कपड़े से छान लें। ये खुश्क दही कहलाती है, जिसे ग्रीक योगर्ट भी कहा जाता है। इसमें विटामिन B5 काफ़ी मिकदार में होता है, जो बालों को पतला होने और गिरने से बचाता है। सिर्फ एक प्याला मतलब 200 ग्राम खुश्क दही लेकर रोज़ाना इस्तेमाल करें, जो कि मुफीद है। चौथी चीज़ है कीवी फ्रूट। ये फल हमारे यहाँ कम मिलता है और आमतौर पर ये चीन से बरामद किया जाता है। कीवी फ्रूट में विटामिन C और E की वाफिर मिकदार होती है और ये दोनों मिलकर बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन C की बदौलत जिस्म में फौलाद जज़ब करने की सलाहियत बेहतर होती है, जबकि विटामिन E सर या खोपड़ी में खून के बहाव में सहूलत पैदा करता है। दिन में एक कीवी फ्रूट का इस्तेमाल काफ़ी है। अब पाँचवीं चीज़ है दालें। जी हाँ, दालें ख़ास तौर पर मसूर की दाल, खड़े मसूर की दाल या मूंग की धुली हुई और छिलकों वाली दाल प्रोटीन के अलावा फौलाद से भी भरपूर होती है। प्रोटीन की बदौलत बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जबकि फौलाद की वजह से बाल मजबूत और घने होते हैं। फौलाद की कमी में मुब्तला अक्सर ख़वातीन को बाल झड़ने की शिकायत भी होती है। रोज़ाना सिर्फ एक कप मतलब 150 ग्राम उबली हुई दाल खाने से इस मसले पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। छठी चीज़ है मछली। ये इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है क्योंकि बेशतर मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड कहलाने वाले प्रोटीन की ज़बरदस्त मिकदार होती है। ओमेगा 3 की बदौलत बालों की जड़ों में कुदरती चिकनाई मौजूद रहती है और यूँ बाल चमकदार हो जाते हैं। उनके बाल झड़ रहे होते हैं तो उनको खुम्ब भी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उनके बाल जल्दी से रिकवर हो जाएं और ये काफ़ी हेल्पफुल है। और आखिर में जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कद्दू के बीज। ये कद्दू के बीज काफ़ी बेहतरीन हैं। ये ज़ंक और कॉपर से भरपूर होते हैं, जिनकी वजह से बालों की जड़ों में मौजूद खलिया सेहतमंद रहते हैं, जबकि खोपड़ी में तेल खारिज करने वाले ग्लैंड्स की नशोनुमा भी बेहतर होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें। देखते रहें सागर टीवी। शुक्रिया।